नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के परता गांव में, जहां पर है परता धाम स्थित। यहां पर कल्प वृक्ष है, जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि यहां पर जो भी दर्शनार्थी दर्शन हेतु आते हैं, पूजा करने हेतु आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो कहा जाता है धार्मिक परंपराओं के अनुसार, जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय 14 रत्न मिली थी, जिसमें 14 रत्न में से एक रत्न कल्प वृक्ष थे। तो आइए यहाँ पर इस परता धाम के हमारे संग जुड़ चुके हैं, यहाँ के मठाधीश हैं। आइए बाबा से खास बातचीत करेंगे कि आखिर कल्प वृक्ष की क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बाबा। कल्प वृक्ष बहुत प्राचीन और पौराणिक हैं। यहाँ बहुत से श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं। इनका मुख्य प्रसाद गाय के दूध होता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक के पेड़ हैं, दार्शनिक हैं। इनको लोग बहुत संख्या में दर्शन करने दूर दराज से आते हैं। इनका मनमांचित फल है, सच्चे दिल से जो लोग मांगते हैं से मिलता है। और इनकी पौराणिक कथाएं क्या है आखिर कल्प वृक्ष के बारे में? कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उसमें से हैं। इस द्वापर युग में कृष्ण भगवान धरती पर लाए हैं इनको। द्वापर युग से धरती पर हैं। और यह जो कल्प वृक्ष है, इनकी जो यहाँ पे स्थापना हुई थी, आखिर स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था भगवान श्री कृष्ण का? कल्प वृक्ष सतभामा कृष्ण भगवान के पत्नी के जिद था, किसी भी हाल में धरती पर लाया जाए। वही पर कृष्ण भगवान 3000 वर्ष युद्ध किए हैं इंद्र भगवान के साथ। इसके बाद द्वापर युग में धरती पर लाए हैं। द्वापर युग से कल्प वृक्ष धरती पर हैं। और यानी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा, उन्हीं के जिद के शर्त पे वो इंद्र भगवान से युद्ध किए 3000 वर्ष। उसके बाद ही यहाँ आया। उसके बाद यहाँ धरती पर लाए। और इससे मान्यताएं पूर्ण होती है, सुनने में आता है। इनका मनमांचित फल है सच्चे दिल से जो लोग भक्त मन्नत करते हैं उनका पूरा होता है। यहाँ पे जो कल्प वृक्ष है उनकी पूजा करने की क्या विधि है? कल्प वृक्ष भगवान के मुख्य प्रसाद गाय के दूध होता है। गाय के दूध से पटवन होता है इनको। ऐसे नदी या कुआं के पानी भी दे सकते हैं इनको। जी। और यहाँ पे मुख्य मेला कब लगती है? साल के कौन सा दिन में मेला लगते हैं हिंदी माह के अनुसार? कार्तिक पूर्णिमा के यहाँ मेला लगता है। बहुत पुराने बहुत दिन से मेला लगता है। उसके लिए मेला का स्पेशल ज़मीन है। 9 एकड़ 17 डिसमिल। जी। यहाँ पे जब मेला लगती है तो इसमें कितने श्रद्धालुओं का भीड़ होता है? बहुत संख्या में दूर दराज से लोग आते जाते हैं। जी। तो हमारे यहाँ पर मठाधीश मौजूद थे। इन्होंने कल्प वृक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और आइए हम सभी इस जो औरंगाबाद ज़िला में एक कल्प वृक्ष है, जो कि यह पूरे भारत में एक स्पेशल कल्प वृक्ष है, आइए यहाँ दर्शन करें। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, उनका भी दर्शन करवाते हैं। तो आइए चलिए कैमरामैन। और यहाँ पर कल्प वृक्ष के साथ साथ यहाँ पर माता सीता की भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान राम जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आइएगा तो यहाँ परता धाम में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का भी दर्शन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आइए और सभी दर्शनार्थी दर्शन करें। यहाँ पर कहा जाता है धार्मिक परंपराओं के अनुसार, जो कि कहा जाता है 2 प्रेमी जोड़ी राधा कृष्ण की जोड़ी थी। और यह धार्मिक परंपराओं के अनुसार बहुत ही अलग प्रेमी जोड़ी थी। यहाँ पर प्रेमी जोड़ी राधा कृष्ण भगवान जी का भी मूर्ति का स्थापना किया गया है। यहाँ पर आएँ और परता धाम में कल्प वृक्ष के साथ साथ राधा कृष्ण जी का भी दर्शन करें और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी मान्यताओं को पूरा करें। यह परता धाम में एक और है, कहा जाता है शक्ति के देवता, बल के देवता हनुमान जी कहा जाता है।
और यहाँ पे हनुमान जी की भी प्रतिमा का स्थापना किया गया है। और यहाँ पे आए परता धाम में हनुमान जी की भी प्रतिमा है, इन्हें पूजा अर्चना करें और मनोकामना पूर्ति करें। यहाँ पर जो पूर्वजों में एक मठाधीश थे श्री नागा बाबा 101,008 नागा बाबा, और इनके बारे में विशेष जानकारी देंगे। यहीं पर के निवासी हैं श्री राहुल कुमार जी, इनके बारे में आप विशेष बताएंगे नागा बाबा के बारे में। जी, इनका नाम नागा बाबा जी है, गणेश दास जी। ये विगत कई वर्षों से यहाँ रहे हैं। ये मंदिर का इतना बढ़िया से मतलब ढंग से सजा करके रखना, दूर दूर तक प्रचार करना, इनका बहुत मतलब योगदान रहा इस मंदिर का। और विशेष में मतलब क्या बताया जाए, काफ़ी मतलब इनका योगदान रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीक़ों से इन्होंने यहाँ पर जो मंदिर के मठाधीश थे, पौराणिक मठाधीश थे, उनके बारे में बताया। और यह मंदिर है, इसका दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पर आएँ और इस कल्प वृक्ष के दर्शन करें, ताकि कहा जाता है हमारे वेदों में कहा जाता है कि पौराणिक धार्मिक स्थलों की दर्शन करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, ताकि इससे धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। तो आइए इस परता धाम के बारे में आप क्या जानें और परता धाम के बारे में आप क्या समझते, कल्प वृक्ष के बारे में क्या जानकारी लेते हैं। आप इस कल्प वृक्ष के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।